हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई पाठशाला में। और ये हमारा जो वीडियो है वह स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें से जितने भी प्रश्न हैं वह सब PYQs हैं और यह रेलवे द्वारा NTPC में पूछा गया 2021 के सारे प्रश्न हैं। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष की बात हो रही है कि अंतरिक्ष में जाने वाले हमारे विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो चलिए देखते हैं। हमारे प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। यूरी गागरिन जी ने अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। जो हमारा थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि यूरी गागरिन 1961 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति थे। रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन, यानी कि जो यूरी गागरिन जी हैं यह रूस के व्यक्ति हैं। ने अपने वोस्तोक फर्स्ट अंतरिक्ष यान में 108 मिनट तक की कक्षीय यात्रा की और 1969 1969 में आपको पता होगा पहली बार मानव ने चांद पर कदम रखा था। यानी जब मानव ने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया 1961 में, तो फिर जस्ट 8 साल के बाद वह 1969 यानी कि 1969 में चांद पर कदम रखा। सेकंड वाला जो प्रश्न है कि भारत ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। पहला, ध्यान दीजिएगा, पोखरण में पहले परमाणु परीक्षण की बात हो रही है, वह कब हुआ था। 18 मई सन 1974 में हुआ था। ठीक, जो कि ऑप्शन ए सही है। तो पोखरण जो है वह राजस्थान में है और पहला परमाणु परीक्षण 18 मई सन 1974 को किया गया था। कभी कभी इस परीक्षण का कोड नेम भी पूछता है, तो आप इसके बारे में भी आप जानते रहिए कि इस परीक्षण का जो कोड नेम था वह था कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको जाना जाता है। जो कि भारत में पोखरण परीक्षण में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था उसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है। यानी कि पहली बार नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान भेजा जा रहा है। जो कि इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ए है। तो गगनयान फर्स्ट नाम की पहली गगनयान फर्स्ट जो है नाम की पहली बिना चालक वाली उड़ान GSLV मार्क थर्ड रॉकेट पर जून 2022 से पहले लॉन्च होने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि जब ये 2021 में सवाल इस प्रश्न को पूछा जा रहा था, तो ये 2022 में यह लॉन्च होने वाली थी। एक तरीके से करंट अफेयर, उस समय का करंट अफेयर रहा था। हमारा जो प्रश्न है कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। जानते हैं कि नीति आयोग हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लागू हुआ था। तो नीति आयोग के पहले पुराना नाम जो था वह योजना आयोग था। योजना आयोग के नाम को ही बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और इसका जो पहला हमारे अध्यक्ष है पहले अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी साहब जी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग की पहली बैठक जो हुई थी, इसको भी आप जानते रहिएगा कि इसकी नीति आयोग जो है इसकी जो पहली बैठक थी वो कब थी। यानी कि 8 फरवरी 2015 को इसकी पहली बैठक की गई थी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। हमारा अगला प्रश्न है डैश डैश भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत। इसके पहले जो हम बात कर रहे थे इस प्रश्न वाले कि भारत में पहले जी हाँ, इसके पहले जो हमारा सवाल था, प्रश्न था कि गया
चलिए। हाँ हाँ, यही स्टार्ट हो रहा है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्ध पोत है वह INS गोदावरी। INS गोदावरी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि INS गोदावरी F-20 भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट के अपने वर्ग वर्ग का प्रमुख जहाज था। मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा निर्मित वह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाली भारतीय युद्ध पोत थी, जिन्हें 10 दिसंबर 1983 को कमीशन किया गया था, मतलब कि उसे दिया गया था भारत के नौसैनिक को। और 32 साल के करियर के बाद, यानी कि वह अपनी सेवा पूरा 32 साल तक कंप्लीट किया, और उसके बाद 23 दिसंबर 2015 को डिकमीशन कर दिया गया, यानी कि उसको रिटायर कर दिया गया। हमारा जो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव, इस प्रश्न से दो तीन प्रश्न बनते हैं कि वहाँ के पहले महासचिव कौन थे, या फिर अभी करंट में कौन महासचिव है, तो पूछता रहता है। बहुत ही यह जबरदस्त चीज है। तो यह अक्टूबर 1945 में इसका गठन किया गया था, यूएनओ का। और इसके जो पहले महासचिव थे वह ट्रिगवे ली थे। और जो अभी वर्तमान में है वो है एंटोनियो गुटेरस, जो कि 2017 से लेकर अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव हैं। ट्रिगवे संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के पहले महासचिव थे। और हमारा जो यह 7वां प्रश्न है कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि चांद के बारे में, कि हम पहली बार कौन सी गाड़ी से, पहली बार कौन से यान से गए थे, और कब गए थे, क्यों गए थे, वो पढ़ते हैं पहले से भी थोड़ा सा। और इसके बारे में हमेशा पूछता रहता है, स्ट्रेटेजी का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मान के चलिए कि पहला है कौन? नील आर्मस्ट्रांग। क्योंकि ये जो प्रश्न है देखने में बहुत तुच्छ लगता होगा कि ये तो पहले से हम पढ़ते आए। मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं एग्जाम में वो रिपीटेड होते हैं, और कुछ ही प्रश्न जो होते हैं जो नए होते हैं। तो रिपीटेड प्रश्न को ये जान के इग्नोर मत कर दीजिएगा, ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, अब शायद नहीं पूछेगा। नहीं, वो बार बार इसको पूछता रहता है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, और वह 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। वह यानी कि नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन, जो उनके सहयोगी साथी थे, 3 घंटे तक घूमते रहे, और उन्होंने चांद की गंदगी और चट्टानों के टुकड़े को उठाए इकट्ठे किए। हमारा जो 8वां सवाल है, प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी कौन सी है? स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र, यानी कि परमाणु हथियार के साथ स्वदेश निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? ऐसा प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी है। INS अरिहंत को 2009 में लॉन्च किया गया था, और यह 4K4 पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। हमारा जो 9वां प्रश्न है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में कहाँ से कहाँ तक के बीच चली थी? तो सब जानते हैं कि बोरीवली बंदर बोरीबंदर से और ठाड़े के बीच पहली बार चली थी ट्रेन। और तो वह बॉम्बे, और जो कि अब बोरीबंदर का नाम अब बॉम्बे है, और बॉम्बे से ठाड़े के बीच चली थी। तो थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि 16 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 16 अप्रैल सन 1853 को बोरीबंदर, जो कि अब क्या हो गया है बॉम्बे, और ठाड़े के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन लॉर्ड डलहौजी, ये भी बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो इनको याद रखना पड़ेगा आपको हमेशा, कि उस समय लॉर्ड डलहौजी थे द्वारा समर्पित की गई थी। 14 कैरेज ट्रेन को 3 भाग इंजनों के द्वारा चलाया गया था। और इसको 3 भाग इंजन, 3 अलग अलग नाम जाने जाते हैं, और आप इनको ट्रिपल एस
के नाम से एक ट्रिक्स मन बना लेते हैं कि ट्रिपल एस यानी फर्स्ट एस साहिब, सिंध और सुल्तान, ये तीन जो थे वो भाप से चलने वाले इंजन के नाम थे शुरुआती दिनों में। भारत के भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? पहले रेलवे विश्वविद्यालय की बात हो रही है, कौन है? तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान जो है, तो यह भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है। और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI भारत का पहला और एकमात्र सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जो बड़ोदरा, जो कि गुजरात, बड़ोदरा गुजरात में भारत में स्थित है। यह 5 सितंबर 2018 को स्थापित किया गया था। तो हमारा यह 10 प्रश्नों का सीरीज आज खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा और आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार से अच्छे कंटेंट लाएंगे और उसको जितना बढ़िया से हो सकेगा उतना बढ़िया से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी इसको अपने दोस्तों को भी हाँ इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करिए, उनके पास शेयर करिए, उनको भेजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या ऐसे जहाँ जैसे आप उनको हमारे इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए। और ज़्यादा नहीं, आपसे डेली आप पूरा 24 घंटे आपके हैं, लेकिन हमारा जो वीडियो 10 से 15 मिनट हो जाता है पूरे दिन में, आप टाइम निकाल के केवल 10 से 15 मिनट मेरे इस वीडियो के साथ समय दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 6 महीने के बाद जो भी एग्जाम होगा उसमें इन सब वीडियो को देखने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द फुल वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।